हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य राजेंद्र नलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं हमारे श्रीजा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर। इस परिवार से जुड़िए। श्रीजा भक्ति मार्ग इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम से हूं, फेसबुक पे भी इसी नाम से हूं। आप जुड़िए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आपको धर्म से संबंधित जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देता हूं और इस चैनल पर धर्म से संबंधित वार्तालाप आप लोगों के साथ होती है। मित्रों, अब आपका प्रश्न आने वाला है कि रक्षाबंधन नजदीक है और रक्षाबंधन वाले दिन क्या क्या चीज आपको करनी है, किस समय आपको राखी बांधनी है, किस दिन त्योहार है। इस चीज को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को चलते चलते स्किप कर दें, आपसे कोई जानकारी छूट जाए। इसलिए वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सटीक और सही जानकारी मिल सके। आइए आरंभ करते हैं कि कब है हमारा रक्षाबंधन। 2026 में रक्षाबंधन श्रावणी कब मनाई जाएगी। तो मित्रों, आपके इस प्रश्न का समाधान दे रहा हूं कि इस वर्ष रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म ये 28 अगस्त को मनाया जाएगा। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा बांधेगी और अपनी रक्षा की उससे आशा रखेगी, अपने भाई की दीर्घायु की कामना करेगी। मित्रों, अब कई लोग जैसे ही रक्षाबंधन नजदीक आएगा आपके पास बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक भद्रा है, आपने इतने बजे से इतने बजे तक राखी नहीं बांधनी है, अगर आप बांधोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रावण की बहन सुपनखा अपने भाई के हाथ पर रक्षा बांधी थी, इसलिए रावण का अंत हो गया। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं। पहले तो अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर आपका भाई रावण है और आप सुपनखा हो तब तो आप इस विषय में विचार करना, अन्यथा आप शांता हो और आपका भाई राम है। बस यही भाव रख करके अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधिएगा। वो त्योहार जिसमें बहन अपने हृदय से अपने भाई की शुभकामना के लिए उसको रक्षा बांधती है, तो वह हर दिन रक्षाबंधन होता है। पर हाँ, जो शास्त्रोक्त विधि है उस विधि अनुसार इस वर्ष 28 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। जो पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, सत्यनारायण का जो व्रत रखते हैं, वो व्रत इस वर्ष 27 अगस्त के दिन रखेंगे पूर्णमासी का व्रत। और अगले दिवस पूरे दिन, वैसे तो 9:45 बजे तक पूर्णमासी है, पर पूरे दिन आप रक्षाबंधन, पूरे दिन जब आपको समय लगता है आप जाकर के अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांध सकते हैं। बिल्कुल अपने मन में किसी प्रकार का वहम मत रखिएगा। पर हाँ, जब आप रक्षाबंधन करते हैं उस समय दीप जलाइए, दिया जलाइए। दिया जला करके अपने इष्ट के आगे उनको रोली चंदन करिए, उस रक्षा के धागे को, उस रक्षा के सूत्र की प्रतिष्ठा करिए और भगवान से प्रार्थना कर करके भाई को तिलक करना है। तिलक करने के बाद भाई के हाथ पर रक्षा बांधनी है और रक्षा बांधते हुए मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? एन बद्धो बली राजा दानवेंदो महाबलो तेन त्वां मेघवर्णामि रक्षे माचल माचलो। बस इस प्रकार से मंत्र बोलिए। हाँ, इस मंत्र में कहीं कहीं ये भेद भी मिलता है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वां मेघबध्नामि रक्षे माचल माचलो। अंतःकरण से, कि जैसे राजा बलि, मां लक्ष्मी ने हाथ में रक्षा बांधी, राजा बलि बध गए भाई, ऐसे ही तेरी कलाई पे मैं भी रक्षा बांध रही हूं। मेरे सिर पर तेरा हाथ बना रहे, मेरा और तेरा साथ बना रहे, हम दोनों की जोड़ी, हम भाई बहन ऐसे ही बने रहे। ये कामना करते हुए भाई की आरती उतारनी है। आरती उतार के उन्हें मीठा खिलाना है और भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को कुछ भी पारितोषिक रूप में कुछ भी उसे दे सकता है। ये तो है भाई बहन के विषय में। और श्रावणी उपाकर्म ये विशेष करके ब्राह्मणों का त्योहार है। इसी दिन ब्राह्मण
जनेऊ परिवर्तित करते हैं, दूसरा जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ कौन सा होता है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और प्रतिष्ठा करने के बाद तब जाकर के उस दिन सुबह स्नान करने के बाद जनेऊ को परिवर्तित कर लिया जाता है, जनेऊ बदल लिया जाता है। ब्राह्मण लोग पूर्णमासी के दिन ही इस श्रावणी उपाकर्म कर्म को करते हैं। नदी तट पर जाकर के गोमय इत्यादि से 10 विधि स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करते हैं और तब जाकर के यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं, अपने यजमान को देते हैं, स्वयं बदलते हैं, स्वयं धारण करते हैं। पर इस वर्ष का एक मुहूर्त और जो ये श्रावणी उपाकर्म से संबंधित है, क्योंकि श्रावण अर्थात श्रवण नक्षत्र में जिस दिन पूर्णिमा होती है उसी अनुसार इस श्रावणी उपाकर्म को किया जाता है। किंतु इस बार जो है सतविशा नक्षत्र है उस दिन। अब श्रवण नक्षत्र जो आ रहा है वो आता है आपका 26 तारीख को। 26 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, त्रयोदशी है, तो उस दिन से भी आप यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और उस दिन जो योग है उन योगों में उस दिन जो योग भी है वो भी छत्र नाम का योग है। उस छत्र नाम के योग में भी आप यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किंतु विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है कि जो कहते हैं कि हम पहले करना चाहते हैं, अन्यथा जो श्रावणी उपाकर्म का विधान है वो तो यही है कि पूर्णमासी के दिन ही हो, और वो पूर्णमासी का दिन आप धारण करने के लिए 28 तारीख और प्रतिष्ठा आप 27 को भी कर सकते हैं। दोपहर में नदी के पास जाकर के प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। मैं समझता हूं जानकारी आपको हो गई होगी। अपने मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम मत रखिएगा कि भद्रा है और भद्रा नहीं है। आप सिर्फ एक ही भाव रखिए। ये जो भद्रा वाले हैं इनको मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसे आपका हिंदुओं का कोई त्योहार आता है उसी समय पे किसी ना किसी प्रकार के हम ही लोग इसको ट्रोल करने लग जाते हैं। भद्रा हर पूर्णमासी पर होती है, ये निश्चित है, चाहे वो श्रावण की हो, चाहे वो भादव की हो, चाहे कार्तिक की हो, चाहे मंगशीर की हो, हर पूर्णमासी पर भद्रा होती है। इसलिए भद्रा वाली शंका आप बिल्कुल मत रखिएगा। स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से अपने इष्ट का ध्यान करके, इष्ट की आराधना करने के बाद, रक्षा सूत्र की प्रतिष्ठा करने के बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधिए। आप दोनों के जीवन में शुभ होगा। मेरी तरफ से सपरिवार सहित आपको रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत बधाई। विप्र बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। विप्र बंधु श्रावणी उपाकर्म 28 तारीख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नदी तट पर जाकर के करते हैं। और देखो भगवान राम भी विप्रों के विषय में स्वयं कह देते हैं ना, विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादात मम नाम नामम। ब्राह्मणी ही जो है ना ये स्वयं भगवान विष्णु का विग्रह है। इसलिए सभी विप्र बंधुओं को श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत बधाई। आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।